जय हिंद दोस्तों। ITR 2 फॉर एग्रीकल्चर इनकम, स्पेशली हम इस ITR के अंदर एग्रीकल्चर इनकम की बात करने वाले हैं। न्यू टैक्स रिजाइम में, ओल्ड टैक्स रिजाइम में, दोनों ही टैक्स रिजाइम में 31/3/2024 को जो आपका साल खत्म हुआ था, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 था और इसका असेसमेंट ईयर 24-25 होता है। ITR 2 के अंदर आप अपनी सैलरी की इनकम भी दिखा सकते हैं, जो कि आपको सैलरी स्लिप या बैंक की स्टेटमेंट से मिल जाएगी, या फॉर्म 16 अगर आपको मिलता है तो वहां से मिल जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको किराए का मकान, दुकान, प्लाट है, या आपको होम लोन की छूट लेनी है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तब भी आप यहाँ पे छूट दिखा सकते हैं अपनी सारी की सारी इनकम। इसके बाद में अदर सोर्स की इनकम, स्पेशली दोस्तों एग्रीकल्चर के साथ में कुछ पार्ट टाइम इनकम आप लोग करते होंगे, जैसे कि डेयरी की इनकम या कोई पशु वगैरह बेचना, तो उसको आप अदर सोर्स में भी दिखा सकते हैं। FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज वगैरह आ जाएगा। और एग्रीकल्चर इनकम हम इस ITR में आपको भर के दिखाएंगे। इसके बाद में एग्जम्प्ट इनकम आ जाएगी। कैपिटल गेन आप इसमें दिखा सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लेकिन वो हम इस ITR में आपको नहीं दिखाने हैं, स्पेशल एग्रीकल्चर पे ही फोकस करेंगे। ड्यू डेट है इसकी 31 जुलाई 2024 है, उससे पहले पहले आपको भरनी है। लेकिन अगर आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है या अदर इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आप 31 दिसंबर तक भी रिलेटेड ITR भर सकते हैं। ITR भरने से पहले दोस्तों आपको अपना AIS, TIS और फॉर्म 26S जरूर चेक करना है। और क्योंकि ASTS में काफ़ी सारी TDS वगैरह या कुछ ऐसी इनकम होती है जो 31 मई तक सामने वाला भरेगा, उसके बाद में ही अपडेट होती है। तो जून और जुलाई में ही कोशिश करें आप अपनी रिटर्न भरें। ज़्यादा अर्जेंट है तो आप पहले भर सकते हैं। आपको अपनी इनकम के हिसाब से ITR का फॉर्म भरना होता है। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कोई हेल्प चाहिए दोस्तों, प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए हो, तो आप हमें इन कॉन्टैक्ट्स पर डिटेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको क्या, किसी भी ब्राउजर में आने के बाद में incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है, लॉगिन और रजिस्टर। तो सिंपली आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो आपको रजिस्टर भी करना पड़ सकता है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में पैन या आधार नंबर कुछ भी डालने के बाद में आपको यहाँ पे अपना दोस्तों पासवर्ड डालना है। पासवर्ड ध्यान है तो ठीक है, अदरवाइज फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। इस पोर्टल में आपको क्या करना है, या तो फाइल नाउ पर सीधा ही क्लिक कर देंगे, या ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आप आ जाएंगे। इससे पहले आपको दोस्तों AIS पर क्लिक करना है, प्रोसीड करना है, और आपको इस तरह से आपका AIS आ जाएगा। इस पे आपको TIS जो भी आएगा इस पे क्लिक करना है, और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, सेविंग का ब्याज तो यहाँ पे आता ही आता है, तो आप पहले भर रहे हैं, यहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा है, तो आप अपने स्टेटमेंट से सेविंग का ब्याज जरूर ले लें। दूसरा, ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फॉर्म 26AS कन्फर्म करेंगे। आप यहाँ पे आई एग्री करेंगे, प्रोसीड करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट करेंगे, असेसमेंट ईयर 24-25 और HTML यहाँ पे करेंगे और व्यू कर देंगे। तो यहाँ पर भी जो भी डेटा आ रहा होगा आप उसको देख लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फिल करेंगे, रिकनसाइल करेंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दोस्तों हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। 31/3/24 का जो असेसमेंट ईयर है वो 24-25 कहलाता है, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है। ऑनलाइन और ऑफलाइन भरेंगे तो आपको एक्सेल की यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ज़्यादा झंझट वाला काम है। तो आप सिंपली ऑनलाइन में आकर के कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। पहले कोई आपने ITR भरने की कोशिश की थी इस साल की, तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आप क्लिक कर देंगे। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग के बाद में इंडिविजुअल आ जाएगा, उसको आप कंटिन्यू कर देंगे। कौन सी ITR का फॉर्म आपको भरना है, 1, 2 और 4 के रिटर्न अभी भरे जा रहे हैं। तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर इनकम के लिए ITR 2 भरनी पड़ती है। ITR 1 के अंदर आप एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 5,000 रुपये की दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 2 पे कर देंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों क्या होगा, ये आपको पूछेगा कि आप अपनी रिटर्न क्यों भर रहे हैं। मेन एग्रीकल्चर इनकम है तो वो टैक्सेबल इनकम आपकी ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अदर्स पे क्लिक करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि आप शेड्यूल्स वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, करेंगे तो बढ़िया है, नहीं करेंगे तो भी आप जिस शेड्यूल में डालेंगे सिर्फ वही डेटा आपका लेने वाला है। इनकम के अंदर अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, आपकी कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, तो हम मान के चलते हैं सैलरी हाउस प्रॉपर्टी दोनों की इनकम आपके पास नहीं आ रही है, आपको तो स्पेशल अदर सोर्स की इनकम में डालना है, या एग्जम्प्ट इनकम जो होती है आपकी, शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम पे आपको आ जाना है। इसके बाद में और भी कोई एप्लीकेबल होता है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करके फिर से आप कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे आप करेंगे स्किप द क्वेश्चन। अब आपसे ये एरर देगा कि ITR आपकी प्री फिल्ड है, कुछ डेटा हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है आपका, जो आपके ITR को भरने में आपकी हेल्प करेगा। आप उसको चेक कर लें, ASTA से मैच कर लें। अगर आपका नहीं लगता है कि वो सही नहीं है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन भरनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आने के बाद में आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका पैन, आधार वगैरह सब आ जाएगा। सेकंड नंबर में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब आ जाएगा। फाइलिंग स्टेटस पर जैसे ही आप आएंगे, इसके अंदर
अंदर दोस्तों 139(1) 31 जुलाई से पहले आप ITR भर रहे हैं तो उसके बाद भर रहे हैं तो 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज कर रहे हैं तो 139(5). अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन ऑप्टिंग आउट। आपको पता होगा इस साल से जो न्यू टैक्स रिजाइम है वो आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है, मतलब आप यस या नो करते हैं तो आपकी ये चेंज हो जाती है। तो आप नो करेंगे तो आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम रहने वाली है न्यू, अगर आप यस कर देंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाने वाले हैं। तो हम आपको नो करते हैं और न्यू टैक्स रिजाइम में ही आपको लेके जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको ये पूछ रहा है कि आपका ये जो शुरू में इसने पूछा था कि आपके कौन से ITR क्यों भर रहे हैं, अगर वहां पे कुछ किया होता तो यहाँ पे आपका आ जाता। अब आपको पूछ रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस, ITR 2 में आपका ये रेजिडेंशियल स्टेटस पूछता है। आप यहाँ पे रेजिडेंट करेंगे, 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहे तो ये कर देंगे, कोई इक्विटी शेयर नहीं थे तो नो करके सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे। अब बैंक्स डिटेल में आ गए, एक बैंक अकाउंट आपका जरूर होना चाहिए और वैलिडेट होना चाहिए और सारे के सारे बैंक डिटेल आपको यहाँ पे डालनी जरूरी है। अब हम कन्फर्म कर देंगे, कन्फर्म करने के बाद में ये देखिए दोस्तों कन्फर्म्ड हो गया और आपका टिक लग गया है। अब दूसरे में शेड्यूल 112A, अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो यहाँ पे जाएगा, इसको हम किसी अदर वीडियो में कवर करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर है। शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे ही हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाते हैं तो आपको अलग अलग हेडिंग यहाँ पे दे दी जाएगी कि जिस हिसाब से आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। इस तरह से ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल, इसके ऊपर ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारी नॉर्मल इनकम होगी, डिविडेंड की, इंटरेस्ट की, रेंटल इनकम, जो भी अदर सोर्स की इनकम आती है, एनी अदर इनकम पर आप जाएंगे। यहाँ पे आपकी फैमिली की पेंशन आती है, आपको पता होगा यहाँ पे। इसके बाद में भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और कोई भी इनकम आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक एग्रीकल्चर वाला कुछ पशु रखता है और पार्ट टाइम में उनको वहाँ पे फसल को बेचता है, तो 2,40,000 रुपये अगर आपकी एग्रीकल्चर से जो डेयरी की इनकम आई है वो आई है, और भी कोई इनकम ऐड करनी है, सपोज करो आप ट्यूशन वगैरह की इनकम भी पढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम ट्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं। वो आपने मान लो पढ़ाई थी 30,000 रुपये की, तो जितने भी आपको इनकम आ रही है जहाँ जहाँ से आ रही है और अदर ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्पेशल रेट के ऊपर जो भी आपकी कोई क्रिप्टो वगैरह कोई इस तरह की इनकम आती है वो यहाँ पे आ जाएगी। हम मान के चलते हैं ऐसी कोई इनकम आपकी नहीं है। इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, हम सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हॉर्स रेस वगैरह और ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। शेड्यूल CYLA BLFA CFL ये आपके लगभग काम के नहीं है। शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम पर आपको आ जाना है। ये हमारी ITR का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट ऐसा आ रहा है जो आपका एग्जम्प्ट है, तो जैसे कि PPF का, सुकन्या समृद्धि योजना का जो भी इंटरेस्ट है। अब एग्रीकल्चर इनकम आ जाती है, इसके ऊपर हमें ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। दोस्तों ग्रोस रिसीट जो होती है हमारी, मतलब इसका मतलब ये है कि कितने रुपए की फसल हमारी बिकी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 15 लाख रुपए की हमने फसल बेच दी है, 15 लाख रुपए की फसल बेची है, तो यहाँ पे नीचे एक और नया कॉलम खुल गया है। ये आपसे जमीन एग्रीकल्चर लैंड की डिटेल मांग रहा है, और सपोज आप यहाँ पे 15 लाख की जगह 4 लाख रुपए डालते डिटेल, तो आपसे ये डिटेल नहीं मांगता, क्योंकि इसके अंदर एक रूल होता है, जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, इनकम नहीं रिसीट, तो उससे एग्रीकल्चर की डिटेल मांगी जाएगी, उसकी एग्रीकल्चर की जमीन की डिटेल मांगी जाएगी। तो 4 लाख रुपए हद तक है तो आपकी सिंपली इसको आप प्रोसीड कर देंगे। हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि 15 लाख रुपए की आपकी एग्रीकल्चर की रिसीट आई थी, इतना फसल आपने बेची थी। अब ये बोलता है कि कितना खर्चा आपका लगा था। मोटा मोटी आपको खर्चे का भी डिटेल रखनी पड़ेगी, जैसे कि कितनी फसल लगी, कितना लेबर लगा, कितना डीजल लगा, कितना क्या लगा। तो हम मानते हैं कि आधा आपका खर्चा हो गया, 7.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, आपकी इनकम रह गई 7.5 लाख रुपए। अब आप ये पूछेगा कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो प्लीज़ फर्निश द फॉलोइंग डिटेल, ये डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। सबसे पहले पूछेगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए, जहाँ पर आप जिस जिले के अंदर आप ये एग्रीकल्चर की खेती कर रहे हैं वो आप डाल देंगे। वो पिन कोड डाल देंगे कि कौन से पिन कोड में आपको यहाँ पे रहना है। अब मेजरमेंट आपसे पूछता है दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये आपसे एकड़ में पूछेगा। ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हम राजस्थान की अगर बात करें, अगर आपके पास 1 मरबा जमीन है, 25 बीघे जमीन है और उसका आपको एकड़ चाहिए, तो 15.625 हो जाता है। तो हमने ये मान के चला है 1 मरबा जमीन है इस व्यक्ति के पास। अब ये पूछता है जमीन ओन है या लीज्ड पे ली है। आपको पता होगा एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप खेती कर सकते हैं, किराए पर लेकर के, ठेके पे लेकर के, तो वो है तो ये करेंगे, अदरवाइज खुद की है तो ओन कर देंगे। अब इस जमीन के ऊपर पानी इरिगेटेड का मतलब है नहर का पानी आता है या भगवान भरोसे है रेन फेड होता है, तो वो भी आप सेलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद हमारी एग्रीकल्चर इनकम और डेयरी की इनकम स्पेशली आ गई है।
अब हमें कन्फर्म कर देना है। ये कन्फर्म करने के बाद दोस्तों ये भी शेड्यूल हमारा कन्फर्म हो गया है। अब आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। न्यू टैक्स रिजाइम है तो आपको छूट वगैरह वैसे भी नहीं मिलने वाली है। अब मैंने आपको बताया था कि सेविंग का ब्याज आप जरूर डाल दें अपना, जो आपको सेविंग के ब्याज में जो मिला था आपको सेविंग का ब्याज जरूर डालें। अब लास्ट में आप आ जाएंगे TTI टोटल टैक्सेबल इनकम वगैरह जो भी है ये आपकी यहाँ पे दिखा देगा। हमारी इनकम वगैरह जीरो आ रही है दोस्तों, टैक्स पेबल हमारा जीरो आ रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। अब हम प्रीव्यू रिटर्न पर आ जाएंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर आने के बाद में आई एग्री पर क्लिक करेंगे। लास्ट में आने के बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे तो ये सारी की सारी भरी हुई रिटर्न हमें दिखा देगा कि आपने रिटर्न में ये सब कुछ भरा है। अब लास्ट में आने के बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हमें क्लिक कर देना है। कोई भी कमी होगी तो दोस्तों आपको ये बता देगा, उस कमी पर क्लिक करेंगे तो वो कमी वहां पर आपको ले जाएगा। वहां पे जाने के बाद में आप इसको कमी को सही करके वापस से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे। तो दोस्तों हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। कोई भी कमी हमारी नहीं है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाएंगे। आपको पता होगा ITR भरने से पहले उसको वेरीफाई करना पड़ता है या उनको बताना पड़ता है कि आपको ये वाली ITR वेरीफाई करनी है। अब ये एरर यहाँ पे आकर के दे रहा है, पहले ये एरर नहीं आ रही थी। इन शेड्यूल एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और लैंड की डिटेल आपने प्रोवाइड नहीं की है तो हमने एक क्लिक करना रह गया होगा, वो भी हम जाकर के इसमें देख लेंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आप यहाँ पे एडिट पर जाएंगे तो जो आपको डिटेल वहाँ पे डाली थी वो तो सब आ गई थी, लेकिन फिर भी किस जाने अनजाने में यहाँ पे कुछ चीज़ रह गई होगी वो हम फिर से यहाँ पे डाल देंगे। हमने हो सकता है दोस्तों यहाँ पे ऐड करने के बाद में इसको सेव करना भूल गए हों तो फिर से हमें वापस से वैलिडेशन पर चले जाना है। अब फिर से ये बोल रहा है कि आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाएंगे। हमें ITR भरने से पहले या भरने के बाद में उसको वेरीफाई करनी पड़ती है। तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ई वेरीफाई नाउ का मतलब है आधार OTP बैंक EVC वगैरह से आप ई वेरीफाई अभी के अभी करें। दूसरा होता है ई वेरीफाई लेटर, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे कभी भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई वाया ITR-V, इसका मतलब है ITR भरने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर आप इसको प्रिंट निकालेंगे, साइन करेंगे, डाक लगाएंगे CPC बेंगलुरु में। तो हम ई वेरीफाई नाउ करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जैसे ही दोस्तों हम, तो इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है तो सबसे बेस्ट है। इसके बाद में कंटिन्यू आई एग्री करेंगे, जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। जनरेट आधार OTP करने के बाद में दोस्तों जो आधार कार्ड में आपके नंबर दिया गया होगा उस पर एक OTP चला जाएगा। ये डालने के बाद में आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस फॉर्म, आप इसे कंफर्म कर देंगे, सबमिट कर देंगे, आपकी ITR लग जाएगी। ITR लगने के बाद में दोस्तों आपका एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड हो जाएगा, मेल पे आ जाएगा, आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि आपकी ITR लग चुकी है। इसके साथ में कंप्यूटेशन भी कई बार मांग लिया जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है आपकी ITR के मेन पेज पर एक्नॉलेजमेंट पर नहीं आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटेशन एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी आए तो इसके लिए कंप्यूटेशन वगैरह आपको चाहिए होता है। उसका भी कभी कंप्यूटेशन का कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप बताइएगा, हम आपको उसकी भी हेल्प कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनकी एग्रीकल्चर इनकम आती है और वो खुद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।